हेलो दोस्तों, जरा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बीटल पूरा खोखला है और मर चुका है, पर फिर भी ये हिल कैसे पा रहा है और चल कैसे पा रहा है। इसे एक फंगस चला रही है जो कि इसको आधा खा चुकी है और इसकी ब्रेन में घुसकर इसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। ये फंगस ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पाई गई है, पर यह वायरस इतना खतरनाक नहीं है कि किसी इंसान या कुत्ते की बॉडी को कंट्रोल कर सके। पर अगर ये फंगस किसी इंसान के ब्रेन में घुस गई तो आपको सीरियस ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है या फिर आप कोमा में जा सकते हैं। आज हम इसी वीडियो में सारे वायरस और प्रूफ देखेंगे जो कि फ्यूचर में आने वाले ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही अननोन वायरस पाया गया है रशिया के साइबेरिया शहर में, एक ऐसा शहर जिसके चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। रशिया के साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ये वायरस 35 लाख साल पुराना है, पर अभी तक जिंदा है और इसका टाइप भी फंगस वाले वायरस जैसा ही है, जिसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई बॉडी जिंदा है या मरी हुई है, क्योंकि ये वायरस सीधा ब्रेन में जाके किसी भी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर फ्यूचर में ये वायरस फैलता है और ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वायरस दूसरे ह्यूमन पर अटैक करेगा, और अगर करेगा तो बाकी इंसान भी क्या ज़ॉम्बी बन जाएंगे? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, क्योंकि किसी भी वायरस को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत तो होगी ही, जिसको फुलफिल करने के लिए ये वायरस किसी दूसरे ह्यूमन की बॉडी का फ्लैश तो खाएगा ही। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे ज़ॉम्बीज की जो तो ना ही किसी वायरस से बने हैं और ना ही किसी फंगस से। और हैरानी की बात यह है कि ये ज़ॉम्बीज भी रशिया ने ही डिस्कवर किए थे। दोस्तों, आपने रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल में ऑलरेडी शॉर्ट्स अपलोडेड है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट में 5 कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया था और ऐसी गैस दी जाती थी जिससे नींद ना आए। करीब 30 दिन ना सोने की वजह से उनके सिम्टम्स कुछ ऐसे थे जिनको जान के आप हैरान हो जाएंगे। वो 5 ज़ॉम्बी बन चुके थे। पहले तो वो लोग खुद को ही 40% खा चुके थे, जिसमें उन्होंने अपने हाथ और पैर खा लिए थे। उनमें से एक तो अपने आप को इतना खा चुका था कि उसके पेट की हड्डी और लंग्स दिख रहे थे, और जब साइंटिस्ट ने उन्हें बाहर निकाला तो वो लोग एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही बात कर रहे थे। उनको जरा भी दर्द नहीं हो रहा था और 40% खत्म होने के बावजूद भी वो लोग जिंदा थे। इसीलिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बात हो गई वायरस, फंगस और नॉन स्लीप एक्सपेरिमेंट की, पर अब ऐसे ड्रग्स आ गए हैं जो कि इंसानों को जीता जागता ज़ॉम्बी बना देते हैं, जिसका नाम है फ्लाका ड्रग, जो कि मेक्सिको की ड्रग कार्टेल ने इन्वेंट किया था। और इसका एडिक्शन लेवल बाकी ड्रग्स के कंपैरिजन में टॉप पे आता है, जिसका जरा सा भी ओवरडोज होने पे इंसान एबनॉर्मल होके दूसरों को मारने लगता है और अपने ही बॉडी पार्ट्स को तोड़ने की कोशिश करता है। पर यह बात हैरान कर देने वाली है कि इसको खाने के बाद उनका फेस भी इतना डरावना क्यों हो जाता है। और न्यूज के अकॉर्डिंग ही पता चला था कि एक फ्लाका ड्रग एडिक्ट ने दूसरे इंसान को जिंदा ही आधा खा लिया था। जो भी ये ड्रग लेता है उनको कुछ फील होना बंद हो जाता है और उन्हें वर्स्ट नाइटमेयर रियल लाइफ में होते हुए दिखते हैं। फ्लाका को लेने के बाद उनकी बॉडी इतनी ओवरहीट हो जाती है कि वो अपने कपड़े फाड़ने लगते हैं। अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आया तो उसका एंटीडोट बनाने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि कोविड जैसे वायरस की वैक्सीन बनाने में 1 साल लग गया था। लेकिन इतना टाइम ये ज़ॉम्बी वाली सिचुएशन में नहीं रहेगा, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इन सब बातों से साफ पता चलता है कि इन आने वाले फ्यूचर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स बिल्कुल आ सकता है।